दोस्तों बचपन में जिस स्कूल से हम दूर भागते हैं, जवानी आते आते तक वही स्कूल लाइफ हमें बेस्ट लगने लगती है, क्योंकि तब ना काम करने की टेंशन थी, ना पैसों का रोना धोना था। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जनाब आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपके स्कूल में अजीबोगरीब नियम नहीं थे। वरना आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्कूल्स के रूल्स बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भूलकर भी स्कूल के दिनों को याद नहीं करेंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में चिपक कर बैठ जाओ। और हाँ, अगर आपको भी स्कूल लाइफ बेस्ट लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। स्लीपिंग इन क्लास। दोस्तों, आपने जापान में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑफिस में नींद की झपकी लेने के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, पर चाइना ने तो इसे एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया है और यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के बीच में ही नींद लेने का नियम बना दिया गया, ताकि वो वापस उठकर तरोताजा हो जाए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। अब इस चीज के लिए अगर चाइना के स्कूलों में बच्चों के लिए बिस्तर की व्यवस्था करते तब तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन इस तरह छोटे बच्चों का अपने डेस्क के ऊपर नींद लेना बच्चों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इस छोटी सी बेंच पर बच्चे कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। अब चाइना वालों को भले ये रूल अच्छा लगे, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना सिवाय लापरवाही के और कुछ नहीं है। कार्डबोर्ड बॉक्स टू स्टॉप चीटिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप पढ़ाई करने में चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों न रहे हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, आपने भी कभी ना कभी चीटिंग की होगी। वैसे क्या चीटिंग करते टाइम आप कभी पकड़े गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हम तो बहुत बार पकड़े गए हैं। और शायद इसीलिए कुछ स्कूलों में चीटिंग के खिलाफ एक अलग ही नियम कानून बना दिया गया, वो भी बिल्कुल अतरंगी अंदाज में। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह बच्चों के सिर पर कार्डबोर्ड बॉक्स लगा दिया गया है, ताकि वो इधर उधर देखकर चीटिंग न कर सके। और जब एग्जाम लेने की अनोखी तरकीब का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो लोग हैरान हो गए, खास करके वो बच्चे जिनका चीटिंग किए बिना गुजारा ही नहीं होता था। शर्ट अनटक्ड गो होम। दोस्तों, जब आप अमेरिका के डनकैनविले हाई स्कूल के बारे में सुनेंगे, जहां पर एक साथ 150 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया, इन सब के चक्कर में पुलिस तक को आना पड़ा, क्योंकि इस स्कूल में ड्रेस को लेकर बड़े अजीब से नियम बना दिए गए, जिसके मुताबिक बच्चे अपनी शर्ट या टी शर्ट को पैंट के ऊपर नहीं कर सकते, उन्हें अंदर टक करना पड़ेगा। उसके अलावा केवल कॉलर वाली शर्ट या टी शर्ट ही चलेगी और पैंट में बेल्ट होनी जरूरी है। इतने सारे रूल्स को देखते हुए जब इस स्कूल के 3700 बच्चों में से 150 बच्चे कपड़े सही से पहनकर नहीं आए तो उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वैसे अगर देखा जाए तो स्कूल के नियम गलत नहीं थे, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ सस्पेंड करना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए स्कूल के बाहर एक लंबी लाइन लगाकर बच्चों ने अपना टिफिन खाना शुरू कर दिया, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए और बच्चों के इस प्रोटेस्ट को देखकर स्कूल वालों को पुलिस बुलानी पड़ी। जापानीज स्कूल। दोस्तों, बाकी दुनिया के स्कूल रूल्स एक तरफ और जापान के रूल्स एक तरफ, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस है उससे कहीं ज्यादा एडवांस वहाँ के स्कूल और उनके नियम है, जिसमें बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तभी तो जापान के स्कूल में सफाई करने के लिए किसी भी 4th क्लास मेंबर को नहीं रखा जाता, बल्कि क्लास के टीचर और बच्चे मिलकर पूरे स्कूल को साफ करते हैं। और सिर्फ साफ सफाई नहीं, बल्कि जापान में बच्चों को सेल्फ डिफेंस से लेकर सेल्फ डिसिप्लिन तक की हर चीज सिखाई जाती है। दोस्तों, वहाँ पर बच्चों को बाहर की उल्टी सीधी चीजें स्कूल के अंदर खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चे स्कूल में मिलने वाली पौष्टिक चीजें लंच में खा सकते हैं। और आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जापान के स्कूलों में बच्चों के पास अपनी रक्षा के लिए खुद का हथियार भी होता है, जिसे सासुमाता कहते हैं। ये हर क्लासरूम में लगा होता है, ताकि अगर कोई जबरदस्ती बच्चों पर हमला भी करे तो बच्चे इसका इस्तेमाल करके खुद की रक्षा कर लें। हाई स्कूल्स। दोस्तों, जापान जैसे एडवांस देश में लगने वाले एडवांस स्कूल रूल्स के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन थाईलैंड के रूल्स भी कुछ कम हैरत अंगेज नहीं है। स्कूल के अंदर हेयर स्टाइल की वजह से बच्चों का डांट खाना नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके बाल आड़े टेढ़े हुए तो यहाँ के टीचर्स बच्चों को डांटते नहीं, बल्कि खुद ही रेजर लेकर बच्चों के बालों की हजामत शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको सभी बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर अपने बाल नहीं कटवाने, तो थाईलैंड में आपको स्कूल लाइफ में मिलिट्री कट जैसे छोटे बाल रखने होंगे और लड़कियां केवल अपने कान तक बाल रख सकती हैं।
अगर इनके बाल उससे ज्यादा बड़े हुए तो उसके लिए भी उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। और कई सारे स्कूल में तो लड़कियों तक के बाल वहीं काट दिए जाते हैं ताकि दोबारा से कोई भी लड़की लंबे बालों को लहराते हुए स्कूल में आने की हिम्मत न करे। रूल्स इन स्क्रिप्चर। इतने अजीबोगरीब स्कूल रूल्स के बारे में सुनकर आप सोच रहे होंगे चलो कोई नहीं, स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ तो है ही, हम उसमें एंजॉय कर लेंगे। पर दोस्तों जरा रुक जाओ, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की सैर पर लिए चलते हैं जहां के नियम कानूनों के बारे में सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे खुद बच्चों के माँ बाप ने इस कॉलेज के नियम कानून बनाए हों। ऑरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे झूठ न बोलने से लेकर सेक्स, ड्रिंकिंग, होमोसेक्सुअलिटी जैसे हर वो काम नहीं कर सकते जिनको करने से बच्चों के पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जब स्कूल के बाद कॉलेज जाए तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन भला कॉलेज में कौन पढ़ाई करता है। पर अगर आपका एडमिशन इस खूंखार यूनिवर्सिटी में हुआ है तो पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ के एक भी नियम तोड़ा है तो उसका खामियाजा आपको कम नंबरों के रूप में भुगतना पड़ सकता है, और पनिशमेंट मिलती है वो अलग। सस्पेंडेड फॉर नॉट शेकिंग हैंड्स। अब हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां का माहौल किसी जेल से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कार्वेयर कॉलेजिएट एकेडमी एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में जानने के बाद आप अपने स्कूल में चाहे जितनी भी पिटाई क्यों ना खा लें, फिर भी वो आपको स्कूल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल हाथ न मिलाने पर ही बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के नियम इतने ज्यादा सख्त हैं कि अगर बच्चे लाइन से न चलें तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और अगर गलती से किसी बच्चे ने इस तरह के अतरंगी नियम कानूनों के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उल्टा उसे और ज्यादा सजा दी जाती है, ताकि बच्चों के अंदर टीचर्स का खौफ बना रहे और वो स्कूल के अंदर अपनी मनमानी न कर पाए। यहाँ पढ़ने वाले कई सारे बच्चों का कहना है कि इससे बढ़िया तो आर्मी स्कूल होते हैं, कम से कम वहाँ पर इंसान अपनी मर्जी से सांस तो ले सकता है। नो लेगिंग्स फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद हेवन मिडिल स्कूल अपने अतरंगी नियमों की वजह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसके बारे में सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं हो। असल में इस नियम के तहत स्कूल में लड़कियां लेगिंग्स और योगा पैंट पहनकर नहीं आ सकती, क्योंकि स्कूल के मुताबिक लड़कियों के ऐसा करने से स्कूल के लड़कों टीचर्स पर गलत असर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से बकवास बात है। या तो सभी बच्चों की एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए जैसे अधिकतर सरकारी स्कूलों वगैरह में होती है, या फिर सबको स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस तरह की फिजूल की बातें स्कूल जैसी जगह पर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर स्कूल की ऐसी सोच है तो भला यहाँ के बच्चे क्या सीखेंगे। और अमेरिका जैसी खुली सोच वाली जगहों में इस तरह के स्कूल का होना कुछ कम चौंकाने वाला नहीं है। डिटेंशन फॉर स्लाउचिंग। दोस्तों, डिटेंशन जैसी परिस्थिति जब आती है तो इसका सही मतलब यही होता है कि बच्चे ने कोई ना कोई गलत काम किया होगा। पर आप खुद ही सोचकर देखिए, क्या किसी को केवल चुप रहने के लिए डिटेंशन किया जा सकता है? सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों अचीवमेंट फर्स्ट क्राउन हाइट्स मिडिल स्कूल में इस तरह की चीजें होना बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके बारे में लोगों को तब पता चला जब स्कूल में पढ़ने वाली ज्ञाना ने सबको बताया कैसे उसे लगभग हर दिन डिटेंशन मिलता है, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने टीचर की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर सके या फिर साफ आवाज में बोल सके। इसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाती थी और ये टीचर के साथ कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर पाती थी, जिस कारण इसे डिटेंशन जैसी पनिशमेंट का सामना करना पड़ता। हमारे हिसाब से किसी टीचर द्वारा बच्चे के साथ इस तरह की चीज करना साफ साफ टॉर्चर है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे चीजें जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को समझने में टाइम लगता है। वैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट समझने में नानी याद आती है? अपना जवाब कमेंट में देना। और अगर आपको वीडियो देखकर अपने स्कूल के दिनों की याद आ रही है तो वीडियो अपने दोस्तों यारों में शेयर तो कर ही देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।